हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो छात्र वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समय रहेगा 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स रहेंगे। पूर्णांक है 60 अंकों का पेपर रहने वाला है। किस तरह के प्रश्न आएंगे इसके बारे में जानते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखे। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक 1 अंकों के 10 प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, जो 10 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। मुर्शिद कुली खान निम्न में से कहाँ के नवाब थे? कर्नाटक के, बिहार के, बंगाल के, अवध के। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। फिर आपका हजारीबाग के संथाल लोग क्या कार्य करते थे? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कुक्कुट पालन। इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या आएगा इसका? रेशम कीट पालन। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया था। उस प्रसिद्ध भारतीय सुधाकर का नाम बतलाइए जो इसके पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, ताराबाई शिंदे। उत्तर आएगा इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संघवाद से आशय है देश में सरकार के एक से अधिक स्तर होना, देश में एक स्तरीय सरकार का होना, देश में द्विस्तरीय सरकार का होना, किसी आधिकारिक शासन का अस्तित्व। उत्तर आएगा देश में सरकार के एक से अधिक स्तर होना। ये आपका उत्तर रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1937, 26 जनवरी 1949। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। आदिवासी भाषाओं में संथाली बोलने वाले लोग डैश है? सर्वाधिक, अधिक, संतुलित, कम। क्या है? सर्वाधिक है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। फिर आपका अगला प्रश्न, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण डैश 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। प्रति सप्ताह, हर रोज़, 2 सप्ताह की अवधि में, प्रत्येक महीने। तो पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ यानी कि प्रतिदिन। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका पटसन होगा। फिर बात करते हैं आपके 9वां प्रश्न, निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में कौन एक भिन्न है? मुंबई पुणे समूह, पूर्वोत्तर अमेरिका, हुगली प्रदेश, छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश। उत्तर आएगा इसका पूर्वोत्तर अमेरिका। निम्न में से कौन से क्षेत्र उपजाऊ मैदान के कारण घने बसे हुए हैं? भारत में गंगा का मैदान, मिस्र में नील नदी का मैदान, उपरोक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त दोनों। फिर आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो उत्तर देखते हैं इसका। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने के बाद में इन चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो उत्तर है इसका स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत मुख्य रूप से बंगाल प्रांत में सन 1793 में की गई थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, सिपाही समुद्र पार
जाने से क्यों कतराते थे? तो उत्तर है सिपाही समुद्र पार जाने से कतराते थे क्योंकि उन दिनों लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि यदि वे समुद्र पार जाएंगे तो उन्हें अपना धर्म तथा अपनी जाति गंवानी पड़ेगी। संविधान हमें खुद से किस प्रकार बचाता है? तो उत्तर यहाँ पर देखते हैं, संविधान हमें खुद से बचाता है। इसका तात्पर्य है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर राष्ट्रहित के मुकाबले व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखते हैं, भारतीय संविधान सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर देखते हैं इसका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। फिर आपका अगला है, आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन क्यों नहीं रहे? तो इसका उत्तर है, आदिवासी समुदायों को वनों द्वारा आच्छादित विशाल भूखंडों के बारे में जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए आदिवासी बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। फिर प्रश्न क्रमांक 18, प्राकृतिक संसाधन क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, मृदा आदि। तो ये इसका उत्तर है। फिर आपका है, उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। फिर आपका 20वां, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हम समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। फिर आपका अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 24 तक, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो उत्तर है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से दिखाई देता था। भारत को समझने के लिए यह आवश्यक था कि उन पवित्र तथा कानूनी ग्रंथों की फिर से खोज की जाए जिनकी रचना प्राचीन काल से की गई थी। केवल इन्हीं ग्रंथों द्वारा हिंदुओं एवं मुसलमानों के वास्तविक विचारों तथा कानूनों से अवगत हुआ जा सकता था तथा इन्हीं ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन भारत के भविष्य के विकास को आधार प्रदान कर सकता था। उनका मानना था कि इस कार्य से न केवल ब्रिटिश लोगों को भारतीय संस्कृति से सीखने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को फिर से उजागर करने, उसे समझने तथा अपने खोए हुए गौरवपूर्ण अतीत को फिर से प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश लोग न केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षक बल्कि इसके स्वामी के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे। 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1937 से 1947 की वे घटनाएं
जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ वे निम्नलिखित हैं। 1930 के दशक में मुस्लिम जनता अपने साथ लामा बंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 1940 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। 1940 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं करा सका। लीग 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। जल संसाधन को संरक्षित करने के उपाय निम्नलिखित है। प्रदूषित जल को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से शोषित करना। जल संरक्षण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करना। वन आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की द्वीप अथवा टपकन विधि उपयोगी होती है। समानता के अधिकार के बारे में आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपके पेपर होने वाले सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।